नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रगति को शक्ति बनाना है, हरित भविष्य को आगे बढ़ाना है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार बैठक कर रहे हैं और एमओयू साइन कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में हरित क्रांति को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, पर्यावरण को अच्छा किया जा सके। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। क्या कुछ किया है उन्होंने ट्वीट करके बताया है। सीएमओ महाराष्ट्र की तरफ से ट्वीट हुआ है और एक बार उनका ट्वीट आपको दिखाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सीएमओ महाराष्ट्र ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रगति को शक्ति प्रदान करना, हरित भविष्य को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग और श्री तात्या साहेब कोरे वारला सहकारी नव शक्ति निर्माण संस्था वर्णानगर के बीच एमओयू के हस्ताक्षर और आदान प्रदान समारोह की अध्यक्षता की है और ये जानकारी दी गई। और क्षेत्र जो नवीनीकरण ऊर्जा होंगे, जल विद्युत होगा, निवेश 1008 करोड़ का होगा, रोजगार सृजन 300 लोगों को रोजगार मिलेगा और इस तरीके से 300 अवसर होंगे। और इसके साथ ही सीएमओ महाराष्ट्र ने ट्वीट में लिखा, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, विधायक डॉक्टर विनय कोरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। जल शक्ति से ऊर्जा संपन्न महाराष्ट्र, यानी एक तरफ जल को लेकर भी काम हो रहा है, दूसरी तरफ हरित क्रांति को लेकर भी काम हो रहा है और ये महाराष्ट्र के भविष्य के लिए काम किया जा रहा है। और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस से दी गई, सीएमओ महाराष्ट्र की तरफ से दी गई। आपको बता दें कि बैठक में मंत्री विधायक सब मौजूद रहे और इसके साथ ही ये भी बताया गया कि किस तरीके से एक बड़ा बजट है इसके लिए और इस बड़े बजट के तहत अब अवसर बहुत प्रदान होंगे रोजगार की। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार महाराष्ट्र के विद्युत विभाग हो या फिर जल विभाग हो, इन सब के साथ परियोजनाओं को लेकर बैठक करते रहे हैं और पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश वो हमेशा से देते रहे। वो चाहे अब की सरकार में हो या इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब हो, उन्होंने जो काम किए उसको लेकर लगातार उन्होंने यही कहा कि जल्दी से जल्दी कोई भी काम पूरा किया जाना चाहिए और ठोस तरीके से पूरा होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र ऊर्जा विभाग को प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे और मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में उस वक्त उन्होंने बैठक की थी और उन्होंने कहा था कि काम वक्त पर होना चाहिए, उचित योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था उन्होंने। और उन्होंने ये कहा था कि इस पूरी परियोजना को 2025 में ही पूरा किया जाना चाहिए। अब इसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से इस जब बैठक में हिस्सा लिया, अध्यक्षता की वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, तो इसमें उन्होंने यही आदेश जारी किया है कि जो भी योजनाएं हो रही हैं उन योजनाओं में तेजी लाई जाए और उन योजनाओं के तहत लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जाएं। तो एक तरफ जल के लिए काम हो रहा है, दूसरी तरफ हरित पर्यावरण के लिए काम हो रहा है, तीसरी तरफ विद्युत के लिए काम हो रहा है और इसके अलावा भी संस्कृति को लेकर भी काम हो रहा है कि विरासत किस तरीके से बचाई जाए, तमाम किलों को लेकर उस पर काम किया जा रहा है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमेशा से यही कहते हैं कि विकास और संस्कृति एक साथ अगर चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमेशा इस बात पर जोर देते हैं जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले और यही वजह है कि प्रगति को शक्ति प्रदान करना, हरित भविष्य को आगे बढ़ाने का ध्येय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लेकर चल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमेशा सतर्क रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में रोहिंग्याओं, घुसपैठियों को जिस तरीके से उन्होंने चिन्हित करवा कर बाहर निकाला, वो तस्वीरें में सबने देखी। इसके अलावा भी जो केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया जाता है महाराष्ट्र में, उसको तुरंत वो लागू करते हैं। बहरहाल अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये ऐलान किया है कि काम वक्त पर पूरा होना चाहिए और प्रगति को शक्ति प्रदान करने के साथ ही हरित क्रांति को ही बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐलान किया है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।